नोबडी, किसी किसी को कोई प्रश्न नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। तो आप लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। हम्म पिछले एक दिनों से 2 दिनों से ना हम थोड़े अनुशासन की बात कर रहे थे। तो अनुशासन पे ही कुछ पूछते हैं कि कितने लोग रेगुलरली फील्ड में जाते हैं। मैं आप लोगों से एक एक करके प्रश्न पूछता हूँ, किसी का भी नंबर आएगा, है ना। तो सविता जी, आपसे शुरू करते हैं। सविता रानी, अनम्यूट कर सकती हैं जी, कहिए। हाँ जी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। सर फील्ड में जाते हैं, डेली नहीं जाती पर कभी कभी जाती। ओके, डेली नहीं जाती, कभी कभी जाती, बहुत अच्छा। तो हाँ जी। और कोर्स, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कितना देख लिया है आपने? देख तो लिया है सारा, पर दोबारा रिवाइज नहीं किया। अभी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, कभी कभी, डेली और नहीं कर पाती। नोट्स कितने बनाए हैं हमने? नोट्स बना लिए हैं। जो एक पार्ट न्यूट्री चार्ज का है, जिसमें न्यूट्री चार्ज वुमेन और न्यूट्री चार्ज डीएचए प्रोडाक्ट, सॉरी डीएचए, सर वो देखा है, उनके नोट्स नहीं बनाए। वो तो कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। वो जो आप बात कर रही हैं वो न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट इंसाइडर सीरीज है। और वो नहीं, हम एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स की बात कर रहे हैं। वहां पे हाँ जी कोई सर, उनके नोट्स बना लिए मैंने। कौन कौन से टॉपिक देख लिए, क्या याद है आपको? हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों लेनी चाहिए, ओके, और क्या बताया गया, क्यों लेने चाहिए? क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं उसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते, और हमें अवशोषित नहीं होते न्यूट्रिशन। जैसे जो जितने न्यूट्रिशन हमें चाहिए उतने न्यूट्रिशन हमें भोजन से प्राप्त नहीं होते, इसलिए हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने चाहिए, और वो आसानी से अवशोषित भी हो जाते हैं। हम्म जैसे कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है शरीर को रोज? न्यूट्री चार्ज वुमेन लेडीज के लिए, मैं और न्यूट्रिएंट्स न्यूट्री की बात चार्ज कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन से न्यूट्रिएंट्स की रोज आवश्यकता होती है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। बहुत बढ़िया। और कौन सा स्पेसिफिक विटामिन में, कौन से विटामिन जो है वो कोर्स में बताया हुआ है, कौन से विटामिन की आवश्यकता डेली है, कौन से विटामिन मिनरल की ई, हाँ। हम्म हम्म विटामिन ई और विटामिन कौन से ई, मिनरल? और हम्म B12, B12, ओके। विटामिन ए, और बेटानिकल्स। नहीं, और मिनरल्स कौन से लगते हैं? हाँ, तो ये अगर आप बता रही हैं मतलब कोर्स आपने देखा है, मैं मान सकता हूँ क्योंकि ये सब बातें की गई हैं। और पर नोट्स आपने ठीक से बनाए हैं सविता जी? हाँ जी सर, जैसे मैंने पहली बार जब जब नोट्स बनाए थे तो मैंने सारा डिटेल में बनाए थे, तो फिर तो जैसे मैं रहा है, बनाती गई, क्योंकि और अगर आपने नहीं बनाए होते ना तो ये सारे जवाब आप नहीं दे पाती। तो बात तो सही है कि आपने कोर्स देखा है, ऐसा समझ में आता है। अब प्रश्न ये है कि
ये सब जो आपने जाना है, सेल्स वाला क्वेश्चन भी देखा है आपने कोर्स? हाँ जी सर, सेल्स वाला ही सेल्स, देखा है। ओके। और वो जो सेल्स वाला पोर्शन देखा है उसके भी नोट्स बनाए हैं? हाँ जी सर। ओके, क्या क्या याद है आपको उसमें से? अ, जैसे कि हमें बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मतलब कि हम्म। उनको बताना चाहिए कि हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। हम्म। और बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन बेचना जो है ना वो एक सलाह देने के रूप में नजर आना चाहिए। हाँ जी, हाँ, बेचने का, बेचना एक बेच कला है। बेचना दोनों है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला ज्यादा है, विज्ञान कम है। और और जिनको मतलब जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट रेगुलर ले सकते हैं, हमें उनको ही न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने चाहिए। वो तो हम्म, हम्म। आवश्यकता या विशेषता हो गई उन ग्राहकों की जिन्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमें, जिनको सुझाव देना चाहिए। तो उसमें तीन विशेषताएं हैं। तीनों ध्यान में आपको क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक आदर्श ग्राहक में? मतलब हमें अ, मतलब उत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी से अपना मतलब प्रोडक्ट बेच दें। हमें उनको पूरी नॉलेज दे के, पूरा ज्ञान दे के, फिर मतलब न्यूट्रिशन के बारे में पूरा बता के फिर उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देनी चाहिए। और हमें उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए हम्म। रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देने के लिए। तो अभी मुझे बताइए, ये सब आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है, ये और अच्छी बात है। फील्ड में जाके ग्राहकों को हम इसमें से कितना बताते हैं? फील्ड्स में ऐसे है ना सर, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में भी बताते हैं, फिर जो आरसीएम के प्रोडक्ट है उनके बारे में भी बताते हैं, कॉस्मेटिक कितने के बारे लोगों में से भी मिलते बताते हैं हैं एक सर। दिन में? एक दिन में कितने लोगों से मिलते हैं? जैसे किसी को बताते हैं फिर वो ले लेते हैं, मतलब फिर उनको एक दिन में कितने रेगुलर। लोगों को मिलते हैं आप? कितने लोगों से आप रोज मिलती हैं ऑन एन एवरेज? सर रोज नहीं मिलते, जब हम मीटिंग करवाते हैं न्यूट्रिशन की, तब बात करते हैं, जब फोन पे लेके उनका कॉन्टेक्ट नंबर उनसे तो पूछते हैं कि रोज न आप मिलने का क्या कारण है? आपके पास समय नहीं रो है ये कारण है, या आप खुद होके घर से बाहर नहीं निकलती हैं ये कारण है? थोड़ा सा घर से निकलना, डेली निकलना, संभव नहीं नहीं निकल है। सकते घर से डेली। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में अगर किसी को एक ऐसी दो बार जा आते हैं, या फिर मीटिंग रखवाते हैं, ऐसे थोड़ा धीरे धीरे से लगे हुए हैं सर। बात नहीं, धीरे धीरे से करिए, लेकिन फिर बचे हुए दिन कम से कम हम फोन पे तो बात कर ही सकते हैं। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमने C1 to C5 पूरा किया हो, जो नॉलेज के सेशन में बताया गया है। आपने देखा है वो सेशन? C1 to C5 के बारे में पता है आपको? हाँ जी सर। C1 जैसे कि फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स, और हम्म, C2 कैजुअल कांटेक्ट। नहीं नहीं, C2 यानी मित्र, कैजुअल कांटेक्ट। हम्म। और C2 C3, जैसे इसका कि मतलब क्या? फ्रेंड आता सर्कल है, हो गए। आता है, थोड़ा सा रिवीजन की कमी है। तो ना एक आदत डाल लीजिए कि ये सुबह अपने को 5 मिनट जो नोट्स बनाए उसी से, जैसे आपने अभी कॉपी उठाई ना, ऐसे रोज सुबह 5 मिनट उठाइए। तो कॉपी में नहीं है, आपको डायरी बाहर छोड़ दी है डायरी वो है, वाली। डायरी है, कॉपी है, नोटबुक है, जो भी है, जहाँ नोट्स आपने बनाए हैं। देखो, एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि कोर्स आपने ठीक से देखा है, वो समझ में आ गई। और ये भी समझ में आ गया कि आप रिवीजन ठीक से नहीं कर रही हैं। तो जब कोर्स देख लिया है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये जिम्मेदारी किसकी है?
सर मेरी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी है, राइट। न आपके पिता की है न पति की। मैं मतलब मैं ये जानना ही नहीं चाह रहा हूँ कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई, मैं तो एक जनरल बोल रहा हूँ कि ना आपके भाई की है, पति की है, पिता की है, या माँ की है, या किसी और की है। जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। और अगर जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है तो काम किसे करना पड़ेगा? तो सर हमें ही करना पड़ेगा काम। राइट। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि हमें ऐसा लग सकता है कि सर, आपको ऐसा लगता होगा कि सर आपकी क्या है, आपकी तो लाइफ बहुत आसान है, आप तो इस कंपनी के सीईओ हो, आपको इतनी तनख्वाह मिलती होगी, आपको क्या तकलीफ है, आप क्या जानो हमारा दर्द, हमको बहुत सारी तकलीफें हैं। देखिए, दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं और 750 करोड़ दुख भरी कहानियां हैं। हर आदमी की है कहानी। मेरे दुख आपके दुख से अलग होंगे, इतना ही होगा। दुख और तकलीफें तो सबको है। मोदी जी को भी है, तिलोक जी को भी है, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स को भी है, सबको है। बस यही है कि उनका नेचर अलग अलग है, राइट। तो और हर किसी को ना अपनी सबसे ज्यादा बड़ी लगती है कि मेरी तकलीफ सबसे ज्यादा बड़ी है। वो मनुष्य स्वभाव, और उससे पार पाना भी हमारे ही कंट्रोल में है। तो मैं समझ सकता हूँ कि रोज रोज आप बाहर नहीं जा सकती हैं, लेकिन रोज रोज आप रोज जो आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें आप फोन पे तो बात कर सकती है लोगों से। हाँ जी सर। तो आपको कोई नहीं रोकता, फोन पे बात कीजिए, आप लोगों को बताइए और क्यों कर रही हैं ये बताइए। तो आपके वैसे परिवार में कौन कौन है और कहाँ रहती हैं आप? सर पंजाब से हूँ, होशियारपुर जिला, और हमारी ज्वाइंट फैमिली है सर। ओके। तो इसलिए शायद आपको मदर बहुत इन लॉ सारी है और ब्रदर इन लॉ। परेशानी होगी। नहीं तो क्या है, जो 1 या 2 दिन आप जा पा रही हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लोगों से फोन पे बात कीजिए, घर के काम थोड़ा जल्दी उठ के जल्दी निपटाइए, इन लॉ को ठीक से समझाइए क्यों आपको ये जरूरी है। क्योंकि अगर हमें खुद की पहचान बनानी है, हमें खुद का एक वजूद, खुद का अस्तित्व स्वयं को प्रूव कर, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपनी आंखों के लिए, किसी और के लिए करने की जरूरत नहीं। पर जब हम आईना देखें तो ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ कर पा रही हूँ या कुछ कर पा रहा हूँ, और मैं कुछ दुनिया के काम भी आ रहा हूँ और पैसा भी कमा रहा हूँ। तो मैं दुनिया की मदद भी कर पा रही हूँ और कुछ पैसे भी कमा पा रही हूँ, जो मैं चाहे जहाँ खर्च करूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको एडिशनल पैसे की आवश्यकता भी ना हो, पर फिर भी बहुत अच्छा लगता है जब हम खुद की मेहनत से कमाते हैं, ताकि हमको किसी और से अपनी कुछ छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे न मांगने पड़े। तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। आपको इतना अच्छे तरीके से आता है, थोड़े रिवीजन की आवश्यकता है, थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, वो कीजिए। और हम सबको बहुत खुशी होगी अगर आप वो करेंगी, आगे बढ़ेंगी और कुछ फाइनेंशियल हेल्प स्वयं की और अपनी फैमिली की कर पाएंगी, है ना। तो ठीक है सर। ये जवाबदारी हमें स्वयं लेनी पड़ेगी। तकलीफें आएंगी, बिल्कुल आएंगी, घर से भी आएंगी, बाहर से भी आएंगी, लेकिन तकलीफों के बिना जिंदगी का कोई मजा नहीं है। बहुत नीरस है जिंदगी अगर तकलीफें नहीं है जिंदगी में। और वैसे ऐसा कोई होता भी नहीं जिसकी तकलीफें ना हो जिंदगी में, लेकिन अगर नहीं है बाय चांस, वो कोई बहुत खुशी की सिचुएशन नहीं है। जो नाव होती है ना, वो हवाओं के विरुद्ध में, मतलब जो पतवार वाली नाव होती है, वो चलती ही इसलिए है क्योंकि हवाएं आती हैं विपरीत दिशाओं से। तो जिंदगी में आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब कुछ विपत्तियां, कुछ तकलीफें रहें जिंदगी में, जिसको कि हम पार पाने का प्रयत्न करें, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
सन्यासी जी आपने प्रश्न पूछा, लेकिन आपको वीडियो शुरू करना पड़ेगा तभी बात कर पाएंगे। मिस्टर इंडिया लोगों से मैं बात नहीं कर पाता हूँ, जो होते तो हैं लेकिन नजर नहीं आते, है ना। 1987 में बनी थी पिक्चर, उसके बाद से तो अनिल कपूर जी नजर आ रहे हैं रोज। चलिए, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। चलो, हम किसी दूसरे साथी के पास चलते हैं जिनसे कभी बात नहीं हुई। संतोष जी आप आएंगे, आप बात करेंगे संतोष साहब? नमस्कार सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। पहले तो आपको इस खूबसूरत सी मुस्कान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सर। बताएं, सर कहाँ रहते हैं आप? 4-5 रोज से तो एक शादी में चले गए थे, हाँ, तो आज आए हैं तो फिर कोर्स ज्वाइन किए कर रहे हैं सर। चलो बहुत अच्छी बात है। दोनों आदमी अब सर इस पर वैसे काम भी करते हैं। ये जो नवंबर दिसंबर के महीने होते हैं, ये शादी का माहौल बहुत ज्यादा होता है। जी और सर। तो अब आए हैं तो दोबारा कोर्स देखना शुरू करेंगे। कितना देख लिया है कोर्स आपने अभी तक? लगभग सर 75% देख लिए। ओके, तो आपके हिसाब से 75% में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या देख लिया है आपने? 75% में सर नोट्स भी कुछ बनाए हैं, जैसे हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की आवश्यकता क्यों है, और लगभग मस्तिष्क के विकार तक सब नोट्स बनाए और आज नोट्स सब बना रहे थे। पर आप जो हैं, आप कह रहे हैं 75%, जो आपने गिनवाया वो तो 15-20% ही है। जी सर, देखे हैं लेकिन नोट्स उतना नहीं बना पाए सर। हाँ, ये मेरे बहुत गुरुदेव जी खूबसूरत बताए बात बाद में सर कि सबका नोट्स जरूरी है बनाना। हम उसको शुरू में देख रहे थे सर, बना नहीं रहे, है। तो सब बाद में तो हम बनाना शुरू कर दिए। अब क्या करिए सर, इसको ना दोबारा दोबारा देखिए और साथ साथ में नोट्स बनाइए, जी क्योंकि सर, देख रख कर बना रहे सर। एक हिंदी में कहावत होती है, आगे पाठ पीछे सपाट। नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो सब सपाट हो जाएगा। जी भूल जाएंगे, सही बात है सर। हाँ, तो भूल जाएंगे, तो भूलना, और भूल जाएंगे तो फिर वही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। जी सर। तो समय, देखो अगर हम फुर्सत में और समय बहुत ज्यादा है तो फिर तो कुछ भी करो, जी लेकिन सर, अगर आपने पहले अनुशासन पता नहीं था वाला सर, चैप्टर, तो सिर्फ हम देख रहे थे वीडियो, लेकिन बाद में सर बताए कि नहीं इसको नोट्स भी बनाना है, तो सर नोट्स बनाना शुरू कर दिए। इनफैक्ट अभी आपने कहा है तो मैं एक बार फिर से वो वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि वो रोज ही दिखाना मेरी आदत है ऑलमोस्ट। और मेरे को रोज दिखाने में बोरियत नहीं होती है, आप लोगों को रोज देखने में नहीं होनी चाहिए, जी क्योंकि इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबके सब लोग फिर भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एक बार और देखेंगे तो शायद फॉलो करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, या रोज देखने लगेंगे तो फायदा ही होगा। आइए मैं देखता हूँ, एक मिनट, आई एम जस्ट शोइंग टू यू वेयर इज द कोर्स। एनसीसी कोर्स देखना कैसे? मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये वीडियो एक बार देख लीजिए। जो साथियों ने आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको काफी सीखने को मिलेगा इससे, वो समझ लीजिएगा कि कोर्स कैसे लिखना है। और हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए
एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहे। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो हम में से कई साथियों को ऐसा लग सकता है कि सर ये क्या आप रोज रोज एक ही चीज दिखाते हो। रोज रोज मैं इसलिए एक ही चीज दिखाता हूँ क्योंकि जिंदगी में सफल होने के लिए रोज रोज एक ही चीज करनी पड़ती है। जी सर। हम में से कोई लोग ईमानदारी से वो नहीं करते। चलो आप लोगों को एक अलग प्रश्न पूछता हूँ, फिर आप कितने लोगों ने अभी हाथ खड़े किए हैं। मनोज कुमार जी, आपके पास दोबारा आऊंगा, पर मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, एकदम अलग है, अपने सेशन से कुछ लेना देना नहीं है उसका, मतलब एएनसीसी कोर्स से लेना देना नहीं। बट एक बार मैं आप लोगों के हाथ नीचे करता हूँ और अब दोबारा हाथ खड़ा करिए। हम सब लोग ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं। ओलंपिक्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? वो हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने ओलंपिक्स का नाम सुना हुआ है? हाँ, नहीं, डिजिटल हाथ खड़ा करिए। ओलंपिक्स, ओलंपिक्स जो खेल होते हैं 4 साल के अंदर होते हैं, कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? जानते हैं मतलब नाम सुना है कि ओलंपिक्स नाम की कोई चीज होती है, इतना ही पूछ रहा हूँ। ये तो बहुत कठिन परिस्थिति है। 85 में से सिर्फ 10 लोगों ने हाथ खड़ा किया। ये इसलिए किया क्योंकि मानो थोड़ा आलस्य है। जानते तो शायद सब होंगे, ऐसा कौन है जो नहीं जानता होगा कि ओलंपिक्स क्या है, लेकिन हाथ खड़ा करने में आलस आ रहा है ना? और वो भी खुद नहीं करना है, सिर्फ एक बटन दबाना है तो हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है, मैं सबके हाथ नीचे करता हूँ। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि अगर ओलंपिक में आपको एक गोल्ड मेडल जीतना हो, कोई व्यक्ति ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, कितने घंटे की प्रैक्टिस लगती है? कुछ रफ आइडिया है आपको? कितने घंटे कोई प्रैक्टिस करेगा तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत पाएगा? वैसे तो ऐसा कोई एक नंबर नहीं होता है, पर एक किताब है जिसमें इसके बारे में बात की गई है कि इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो गोल्ड मेडल जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आइए मणिराम स्वामी जी, आप बताएं। हाँ जी सर, ओलंपिक 4 वर्ष से होने वाली एक प्रतिस्पर्धा है
वो ठीक है। कितने गोल्ड मेडल जीतने के लिए कितने घंटे की प्रैक्टिस चाहिए? 8 से 10 घंटे सर। 8 से 10 घंटे कितने दिन तक? जब तक हमारा गोल है अचीव हो जाए। टोटल कितने घंटों की प्रैक्टिस चाहिए टोटल? 10 घंटे, 8 घंटे तो शायद आप एक दिन में बोल रहे हैं। कितने दिनों तक ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? कितने दिनों तक, महीनों तक, सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? कम से कम 4 वर्ष तक करनी पड़ेगी सर, 4-5 साल। 4 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 365। तो 4 वर्ष में कितने हुए? 1400, मोटा मोटा समझ लेते हैं 1460। और 1460 को 8, आपने बोला 8 घंटे एक दिन में करनी पड़ेगी, वही कह रहे थे ना आप? जी सर। 1460 को 8 से गुणा कर लो, करीब करीब 11-12 हजार घंटे। तो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है बाउंस। उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने आकलन किया कि एक गोल्ड मेडल की कॉस्ट की कीमत आपको चुकानी पड़ती है करीब करीब 10,000 घंटे की प्रैक्टिस। 10,000 घंटे जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप गोल्ड मेडल जीतते हैं ओलंपिक। तो हमारे को जिंदगी में सफल होने के लिए 10 घंटे नहीं, पर दिन में 1-2 घंटे तो कर सकते हैं ना। और हम वो भी नहीं करते हैं। बुक का नाम तो मैं बता दूंगा अलका जी, उससे वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि उससे ज्यादा तो मैं रोज आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बुक का नाम बाउंस है वैसे, BOUNCE। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीतना है, लेकिन जिंदगी की दौड़ का गोल्ड मेडल तो जीतना है ना। और स्वयं की जिंदगी की दौड़ में तो हम अकेले ही शामिल हैं। इसमें तो किसी और को सिल्वर मेडल मिलने ही नहीं वाला है, कोई है ही नहीं दूसरा। हमारी जिंदगी की दौड़ में तो हम अकेले ही हैं। सो रोज प्रैक्टिस करने का बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि जिसको वो मेडल जीतना होता है वो रोज प्रैक्टिस करता है। और अगर हमें अपनी जिंदगी का गोल्ड मेडल रोज जीतना है तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज ग्राहकों से मिलना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होने वाला है। चलिए बलिराम जी आइए, आपने हाथ खड़ा किया था, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं? सर मिलन सर, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। जी बोलिए। जी सर, अभी हम, जी सर बोलिए। आपने हाथ खड़ा किया था उत्तर देने के लिए या कोई प्रश्न पूछने के लिए? सर एक प्रश्न था मेरा सर। जी बोले। अभी आज हम फील्ड में गए हुए थे, तो एक क्वेश्चन सामने आया सर मेरे। एक व्यक्ति थे जिनके भाई वो बता रहे थे कि वो मेडिकल में कई सालों से हैं, मेडिकल लाइन में। तो उनका 2.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ था सर आंखों पे। नहीं, मैं इस तरह के प्रश्न का जवाब यहाँ नहीं दूंगा। ये सर व्यू के बारे में क्वेश्चन था सर। व्यक्ति विशेष के बारे में और उनकी कोई बीमारी के बारे में उत्तर देने के लिए ये सेशन नहीं है। ये सेशन एडवांस काउंसलिंग कोर्स रिलेटेड प्रश्नों के लिए है, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो सर बाकी एडवांस न्यूट्रिशन काउंसिल कोर्स तो सर चल रहा है अपना। कितना देख लिया आप, कितना देख लिया आपने कोर्स? वो सर हमने लगभग 60% देख लिया सर। आप जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट लग रहे हैं आप। कौन से क्या क्या देख लिया है आपने कोर्स में? तो उसमें हमने देख लिया है वो अपना जो नहीं न्यूट्रिशन व्यू कहाँ है उसमें? वो जो दूसरे की सहायता लेके तो उत्तर देने का ही नहीं है। आपने क्या देखा वो बताओ, एग्जाम में थोड़ी कोई दूसरा आने वाला है।
और जिंदगी हाँ। एग्जाम बिल्कुल ही नहीं आने वाला है, तो स्वयं ही पास कर। जो सेलिंग के बारे में बताया ना सर, वो देखा कितना है। देखा है, नोट्स कितने बनाए हैं? जी सर। नोट्स कितने सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं अपने कोर्स में? वो तो सर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है उसका ही ओनली नोट्स बनाया है, बाकी अभी किसी का नहीं बनाया, बाकी तो अभी देख रहे हैं। हाँ, देखिए और नोट्स बनाइए, है ना। और जब आप बना लेंगे तो आपको जी ध्यान सर। में आएगा कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। उसके अलावा भी आप ये सेशन अटेंड करिए, यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को रोज मिलेगा। लेकिन तो सर जिंदगी, ये क्वेश्चन रहता है ये स्टेशन। प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दूंगा यहाँ पे, वो आप न्यूट्रीचार्ज का कोई सेशन अटेंड कर सकते हैं, या वो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी जो चश्मे का डॉक्टर है उसके पास जाके वो पता करें कि 2.5 नंबर का चश्मा है तो क्या करना है। वो इस सेशन के बाहर का उत्तर है ना। ओके सर, ओके। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम में से कितने लोग देख रहे हैं। ओके, संतोष जी से बात होगी। परेश जी आप आएंगे? आइए परेश जी, अनम्यूट कीजिए। सब सोचते होंगे ना रोज कि मेरा नंबर नहीं आया तो अच्छा है। बोलो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं सैल्यूट है। कैसे करते हो? तो कितना देखा है सर आपने कोर्स? हाँ, मैंने पूरा तो 1-2 बार देख लिया है, हम्म। अभी देखता हूँ। न्यूट्रीचार्ज में વધારે ये है। ન્યુટ્રીચાર્જ તમે બધું જોઈ લીધું હમણાં હા, એટલે કે ના? બધી એક વખત તો જોઈ લીધું મેં, સેલિંગ કે જોઈ લીધું છે, હમ. સેલિંગ ટ્રીપ્સ ને તો અમે લોકો જણાવો ને કશું જે પણ તમે હમણાં કહી શકો શું છે આ કોર્સમાં, સેલિંગ કોર્સમાં છે શું? सेलिंग ट्रिप्स में कोई के घर पे जाएंगे तो बूढ़े को प्रणाम करने का, फिर आगे बात करने का। पर थोड़े हम एक तो शब्द बदल लेंगे, बूढ़े को नहीं, वृद्ध व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को। है ना। किसी को घर में जाके हम ऐसे थोड़ी कहेंगे। जो एजेड व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, उनको हम प्रणाम करेंगे। बीजू बीजू उसको अच्छी तरह से समझाने का कि एक लेने से क्या फायदा है, क्या गैर फायदा है, ऐसी तरह से उसको। तो समझाने के पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा सर। समझाने के पहले हमें उससे पूछना पड़ेगा कि कौन सी क्या कर रहा है। जरूरत। तो पहले पूछना है। पूछने के बाद अगला स्टेप क्या बताया है? छो स्टेप्स था ना, टेलिंग जानकारी दे। स्टेप्स ना, પછી સાંભળવાનું। જે તમે ના સાંભળો ને, સાંભળા સુધી કશું પણ ના થાય સાહેબ। સાંભળવાનું આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે। સાંભળો તમે? ना, सो ठीक से नहीं किया है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गोलमाल है ना। थोड़ा ठीक से करना है सर हमको। ओके। हम थोड़ा ईमानदारी से करें, और इतनी मेहनत से हमने कमाया हुआ पैसे से फीस भरा है एक्सपर्टिफाई का, और फिर हम कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी ईमानदारी से नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है ना ये। ठीक है। या कितनी देर देखते हैं कोर्स आप दिन में? एक आदत डाल लीजिए। આપણે રોજ ને 15 મિનિટ આપવાનું કોર્સ,
ઓકે 15 મિનિટ જોવાનું ડેલી. જે તમે આ ડિસિપ્લિન કરી નાખ્યો ને 15 મિનિટ જોવાનું, યા બહુ સરસ થશે. चलिए अब्दुल वहीद जी आप आइए. अनम्यूट कर लीजिए. बोलिए. सर बोलिए जी. सर हमारा सवाल ये है कि मुझे न्यूट्री चार्ज मशीन चाहिए सर. तो पहला जवाब तो यह है कि न्यूट्रीचार्ज मशीन नाम की कोई मशीन है नहीं, ना न्यूट्रीचार्ज बनाता है ना. आपको चाहिए बॉडी स्कैनर. राइट. हाँ बॉडी स्कैनर मशीन. जी सर जी सर. बॉडी स्कैनर मशीन चाहिए है. तो ये प्रश्न ऑलमोस्ट रोज आता है. मैंने कल जी. शायद बताया था कि जो जिनसे हम संपर्क में हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने चाइना से मशीन मंगवाई है. कुछ दिनों में मेरे पास पहुंचेगी. एक बार हम उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद उनके बोलेंगे कि भाई आप भेजिए. तब उनको 2 से 3 महीना लगेगा बहुत सारी मशीन भेजने के लिए. लेकिन अब तब तक समय लगेगा. लेकिन आप अमेजोन पे या बाकी जगहों पे भी कोई मशीन अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वो आप निर्णय ले सकते हैं जो है ना, वो गड़बड़ है सब. हम उनकी वीडियो देख चुके हैं. वही दिक्कत वही आ रही है. इसलिए हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी मशीन से खुश नहीं है जहाँ की वैल्यूज जो है वो कैलिब्रेटेड आए, रेगुलरली आए, सही आए. तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना है ना. वैसे आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते जिला हैं? लखीमपुर खीरी में रहते हैं सर. लखीमपुर खीरी में रहते हैं. बहुत अच्छा. उत्तर प्रदेश. हाँ हाँ, कौन नहीं जानता लखीमपुर खीरी को. जी. बहुत कुछ हुआ था ना 1 साल पहले. हाँ सर. इसीलिए सब दुनिया जान गई ज्यादा. चलिए, इम्पोर्टेंट ये है कि हमको कितने लोग जानते हैं कि हम न्यूट्रिशन काउंसलर हैं. वो ज्यादा जरूरी है आपकी जिंदगी में. जी सर. वो दुनिया जान जाएगी तो फिर मजा आएगा, और उसके लिए हमें घर के बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, है ना. चलिए आइए पूनम जी, आप बताएं क्या प्रश्न है आपका. मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर मेरा प्रश्न नहीं है, मुझे तो बस आपसे बात करनी थी. ओके, बोलिए. वो इसलिए सर, पहले क्या होता था कि मैं ना अपनी वीडियो कई बार ऑन नहीं कर पाती, तो मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो ऑन करके मैं थोड़ा बात कर लूं. तो बिल्कुल बात कीजिए, बोलिए. आप ऐसी बात कीजिए जो आपने कल हाँ जी परसों सर. भी, लोगों को भी फायदा हो और लोगों को एक हाँ जी. कॉन्फिडेंस हाँ आए. जी सर. हम सब लोगों में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है? हम लोगों को थोड़ा स्वयं पे भरोसा कम होता है. जी सर. हमें लगता है कि हम ये काम हाँ नहीं जी कर सर, पाएंगे. बिल्कुल सही. ऐसा नहीं है. भगवान ने हम सबको असीम शक्ति देके भेजा है, हम सिर्फ उसका उपयोग नहीं करते. और नहीं करने का मुख्य कारण है आलस. हम जी सर, बिल्कुल. कई लोगों की कुछ दिक्कतें भी हो सकती है, जैसे महिलाओं को तो घर भी संभालना है फुल टाइम, उसके बाद काम करना है. पुरुषों के लिए बहुत लेकिन सारी. एक जी बोलिए. जी सर, नहीं मैं ये कहना चाह रही थी सर, जैसे कि अभी एक बहन सविता बहन जी ने पूछा था कि अभी हम फील्ड में रोज नहीं निकलते हैं, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि अगर हम हफ्ते में 2 दिन भी फील्ड में निकलते हैं ना, तो हम अगर 2 लोगों से मिलना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें 2 लोग एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं. वो मैं आपको आज का एक्सपीरियंस बताती हूँ सभी भाइयों को कि अभी हमारे गांव में एक सेशन चल रहा है कि वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जहाँ वो अपने बच्चों को टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो हम वो सेवाएं उनको घर जाके देते हैं. तो उनको लगता है कि भी हाँ, और मेरा तो ये सर जी, आज तो हमें पैसे मिले थे उस काम के, मेरे को पैसे नहीं मिलते ना, तो मैं 15 दिन में एक राउंड फिर भी वहां लगाती हूँ. मतलब उनके मिल के आती हूँ, उनकी कोई परेशानी होती है तो वो बात करके आती हूँ. तो उनको जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको कोई पता नहीं कौन मिलने आ गया है. और आज मैं सर गए थे हम अपने काम से, और मेरे 3 न्यूट्री चार्ज वुमेन वहां पे निकल गए.
वहाँ महिलाओं को मैंने 15-15 दिन का न्यूट्री चार्ज दिया है, 6 महिलाओं को। ओके, तो काम तो अच्छा किया, सिर्फ मेरा फीडबैक दो चीजों पे है। ये शब्द जो है ना निकल सर। गए, ये हम उपयोग नहीं करेंगे। मैंने सॉरी सर। हाँ जी। भाव दिया है ना। और दूसरी बात, हाँ। ये 15 दिन वाला काम हम नहीं करेंगे। न्यूट्रीचार्ज ने कुछ सोच के 1 महीने का सप्लीमेंट बनाया है, तो हमें 1 महीने का ही देना है। मैं समझ सकता हूँ उनके पास पैसों की दिक्कत होगी, तो आपने ये सोचा होगा कि चलो 1 महीना हाँ नहीं सर। तो ले लें। आपने ये सोचा होगा, ख्याल अच्छा है, लेकिन एक हम गलत आदत उनको डाल रहे हैं कि 15 दिन का भी आता हाँ है। सर, इसी बारे में मुझे मेरा ये सवाल भी था सर, कि कुछ लोग ना 15 दिन का कई बार ले लेते हैं कि बहन जी अब दे ही जाओ। कई बार मैं बोलती भी हूँ कि भाई आप 1 महीने के बाद आपको थोड़ा सा शरीर में जब ये जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे असर होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो कहते हैं नहीं आज दे के, मतलब वो मानता नहीं है सर जी। तो इसका मुझे मानते बताएं इसलिए थोड़ा नहीं है सा कि क्योंकि 1 महीना का देने के लिए 550 रुपए उनके पास नहीं है, लेकिन 15 महीने के 275 रुपए उनके पास है। इसलिए बोलते हैं 15 दिन का दे दो। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हैं, वो भी मेरे हिसाब से सुझाव अच्छा नहीं है, पर फिर भी अगर 2 महिलाएं साथ में ले रही हैं या कोई एक दूसरे की फ्रेंड है, तो भाई वो उस केस में आपने एक पूरा न्यूट्रीचार्ज वुमन का 30 टैबलेट्स का जो पैक है वो आपने किसी को दिया, और फिर 15 दिन के बाद दोनों ने मिलकर फिर से दोबारा खरीद लिया। पर जहां तक संभव हो हमें 1 महीने का ही सप्लीमेंट एडवाइस करना है ना। इस बात का हम ध्यान जी रखें। सर। जी सर। हाँ, मेरे को क्योंकि सर जी कई बार क्या होता है उनके पास जैसे पैसे पूरे नहीं होते, लेकिन वो महिला ये तो फिर भी दिक्कत लेना तो चाहती है इसीलिए तो कहा कि गया मैं है अपने कि हेल्थ जो का थोड़ा सा ध्यान जो रखूं। जो 3 विशेषताएं जरूरी है ना एक आदर्श ग्राहक में, जो कि आपको रेगुलरली मैं दिखाता हूँ, जी और अब सर। चूंकि आपने प्रश्न रेस किया है तो एक बार और दिखा जी देता सर। हूँ अभी। वो क्या बोलती है हाँ सर, विशेषताएं वो मेरे सारी, को कि याद है हमें, सर, मैं बता सकती। बिल्कुल बताइए, बहुत ही खुशी की बात है, हाँ बताइए। जी सर। उसके पास रेगुलर खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, हम्म। दूसरा। और वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए जो हमारी बात मान ले। बिल्कुल सही। और तीसरा। हम्म, सॉरी सर थोड़ा माइंड से निकल गया। कोई बात नहीं, फिर माइंड में डाल देते हैं, निकल गया तो कौन सी बड़ी बात है। जी हम सर। निर्णय लेने वाला होना चाहिए, लगातार सप्लीमेंट खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, निर्णय लेने वाला होना चाहिए, और शिक्षित होना चाहिए जो हमारी बात को समझ पाए। ये एक आदर्श ग्राहक की विशेषता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। आपने बता ही दिया, बहुत अच्छी बात है। वो तो देख ही रहा है, क्योंकि आप जिस तरह से रेगुलरली सेशन अटेंड करती हैं, और जिस तरह के आपके उत्तर हैं, उससे दिख रहा है कि आपने कोर्स किया भी है और आप उपयोग भी कर रही हैं उसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवराज जी, आपने कोई प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा किया, आप पूछ सकते हैं। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, वो जैसे आपने स्कोर में बताते 70% पोषण की जरूरत है, 30% व्यायाम की, और लोगों को आप हम सप्लीमेंट दे देते, फिर लोग वो व्यायाम वगैरह करते नहीं, तो वो बोलते रिजल्ट ही नहीं आ रहा है इसका। वैसे ही मेरी फैमिली में हुआ, वैसे मेरे पापा को दूसरे अपने अदर कंपनी वाले ने पहले ऐसे कुछ एक्सरसाइज की कोई जूम लिंक भेजी, उस पर 1 घंटे का सेशन रहता, बाद में सप्लीमेंट दिए तो उनके रिजल्ट उनको अच्छे लग रहे, तो घर घर में वो विवाद हो गया उसके लिए, ये मत करो ये मत करो ऐसे करते में। मैं थोड़ा सा एक बार आप प्रश्न को फिर से रिवाइज कर देंगे, तो मैं उसका सही तरीके से उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ।
सर मैं बोल रहा था जे आपला न्यूट्रिशन त्याला सांग मराठीत बोला, काही प्रॉब्लेम नाही. 70% न्यूट्रिशन चाहिए अपने शरीर को, 30% आपला व्यायाम चाहिए. हाँ बिल्कुल. तो उसके लिए अपन जो लोगों को न्यूट्रिशन देते तो वो 1 महीना लेते हैं, बोलते कुछ फर्क नहीं गिरता. तो मैं ये बोल रहा था कि अपन जो जूम पर एक व्यायाम वगैरह का एखादा सेशन रहे, जैसे जूम पर अपन प्रोडक्ट सेलिंग का सेशन रखते. वो आपका सुझाव बहुत अच्छा है. पहले आपकी सेहत आपके हाथ करके एक सेशन हम हाँ. रोज करते थे, जो अभी कुछ समय से बंद है. वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है दोबारा. समय वो आपको लोगों बता दिया को जाएगा. पहले लोगों को भेजा तो वो लोगों को लेकिन सप्लीमेंट के बारे में बता सकते. लेकिन उसके बावजूद वो भी तब जब लोग उसको ईमानदारी से फॉलो कर पाए. तो ये 70% न्यूट्रिशन 30% एक्सरसाइज, ये तो कोर्स हाँ. में बताया ही है. हाँ. तो इसको फॉलो करें. और एक्सरसाइज अलग अलग कौन सी करनी है, वो उसके ऊपर एक सेशन हम शुरू करेंगे डेफिनेटली, जल्दी करें. वही चाहिए. धन्यवाद. विजय जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं. प्रणाम सर. सर मैं किसान बैकग्राउंड से हूँ, किसान भी हूँ और रवि का सीजन है, 2 महीना से लगातार उसी में हूँ. मैं फील्ड नहीं निकल पाया हूँ सर, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. और नहीं क्षमा पाते हैं, आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना. जी सर, हम लगातार आपका सेशन अटेंड करते हैं. सेशन से हमको बड़ा लगाव है, ज्ञान ले रहा हूँ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट फील्ड में अभी नहीं कर पा रहा हूँ. और सर एक चैप्टर में हमारा मस्तिष्क और आधुनिक टेक्नोलॉजी, इसमें मनीषा दीदी बताई है जो 1 मिनट से, हमारे मस्तिष्क की क्षमता कंप्यूटर या मोबाइल के रैम की तरह प्रयुक्त नहीं होती. ठीक है सर, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 4 में है, मस्तिष्क की क्षमता की तुलना किससे की जा सकती है. तो वहां दिया है रैम को सही बताया गया है. तो थोड़ा सा इसमें कुछ संदेह है सर. इस प्रश्न के उत्तर में जो दिया गया है वो उसमें आपको संदेह है. ठीक है, जी. मैं मनीषा को कहूंगा एक बार वो कभी भी हो सकता है, कल सुबह ही, कल अगर आप सुबह अटेंड कर सकते हैं तो मैं जी बिल्कुल. जी जी बिल्कुल. उनको कहूंगा एक बार मस्तिष्क वाला जो चैप्टर है उस पर कल थोड़ा सा जी सर. प्रकाश जी सर. डाल दें. आपके इस प्रश्न का उत्तर दे बिल्कुल देंगे. बिल्कुल सर. ठीक सर. है ना? और आगे सर वो जो फरवरी में भीलवाड़ा इग्नोरेशन का कार्यक्रम है, उसमें मेरा 7,500 बीवी कंप्लीट हो चुका है. तो ये सब बातें सर हम न्यूट्रीचार्ज के सेशन में करेंगे, यहाँ करने की बजाय यहाँ पे हम कोर्स से संबंधित बातों पे फोकस. नहीं, ठीक है सर. ओके. है ना, वहां पे अगर आप आएंगे तो मुलाकात जरूर होगी. इनफैक्ट आज भी मैं भीलवाड़ा में ही हूँ. नहीं, हम ये पूछना चाह रहे थे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ आगे का प्रोसेस भी करना पड़ता है क्या? ये वो बातें अपने को न्यूट्रीचार्ज के सेशन में करनी पड़ेगी, है ना, धन्यवाद यहाँ सर. पे नहीं कर. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अनुशासन हम फॉलो करेंगे. ओके. अनंता जी आप आइए. विजय जी उससे पहले एक बार मैं आपसे पूछूंगा, कोर्स कितना हो गया है आपका? कोर्स पास हो गए हैं? हाँ सर, नहीं एग्जाम नहीं दिया हूँ, लेकिन मैं कोर्स को रेगुलर देख रहा हूँ. और ये इस वीक में मैं एग्जाम भी दे दूंगा. ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है. रेगुलरली देखना और उसको उपयोग करना दोनों बहुत आवश्यक है. मनोज कुमार जी आपने पहले भी हाथ खड़ा किया था, तो आइए प्लीज पूछिए अपना प्रश्न. नमस्कार सर. सर ये कह रहे हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, डर सा लगता है सर, कैसे बात करेंगे, बहुत डर लगता है सर. गांव में ही किसी कहीं कहीं जाकर न्यूट्रिशन हम बेच लेते हैं सर. घर के बाहर नहीं जा पाते हैं, डर लगता है. क्या वजह है डर लगने की मनोज जी? डर लगने की क्या वजह है? लोगों से बात करने
आपको समझ में आया अभी तक की क्या वजह है? तो बताइए, नहीं है तो अपन इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई विशेष कारण है जिसकी वजह से डर लगता है? जैसे कि लगते है सर कि वो बहुत बड़ा आदमी, उससे हम कैसे बात करेंगे सर। हाँ, अब आई ना बात सामने। वो बहुत बड़ा आदमी क्या जी करेगा? खा जाएगा क्या अपने को? बहुत बड़ा आदमी है तो खा थोड़ी किसी घर जाएगा। पे जाएंगे। जी नहीं। तो डर दो कारणों से लगता है मनोज जी। एक, जब हमें कोई चीज नहीं जी आती वो करने से हमें डर लगता है ना? और दूसरा, लोगों की ना सुनने से हमें डर लगता जी बताते हैं। ये दो मेजर कारण है। आपके साथ भी ऐसा ही है? जी अगर आपको जो नहीं आता है उसके कारण डर लग रहा है तो उसको सीखना शुरू कर दीजिए। कोर्स में दोनों बातें बताई गई हैं, न्यूट्रिशन और हाउ टू सेल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और, कोर्स में क्या ठीक से कोर्स किस किस के काम आ सकता है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना? मैं 1 मिनट में एक वीडियो आपके लिए ले आ रहा हूँ सामने, सब लोग देखिए। इसका टॉपिक है न्यूट्रिशन, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स आपकी मदद कैसे कर सकता है। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स हमारी किस तरह मदद कर सकता है वो समझते हैं। इस कोर्स में मूलतः दो हिस्से हैं। पहला, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है ये बताता है, और दूसरा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को बेचना कैसे है ये बताता है। पहले हिस्से में हम ये समझते हैं कि मनुष्य को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की आवश्यकता क्यों है, अलग अलग अंगों को किस तरह के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। फिर उसमें यह भी बताया गया है कि जीवन के अलग अलग पड़ावों में, यानी किशोरावस्था में या मध्यम उम्र में या वृद्धावस्था में किस तरह के न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। यह जानने के बाद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को बेचना कैसे है वो हम इसमें सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बेचने के बारे में जो अलग अलग भ्रांतियां हैं उनको दूर करते हैं कि बेचना कितना आसान है और कितना सही तरीके से कैसे बेचा जा सकता है। फिर एक बेहतर सेल्समैन बनने के लिए एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज और डिसिप्लिन, यानी कि एटीट्यूड यानी रवैया, स्किल यानी कौशल, नॉलेज यानी ज्ञान और डिसिप्लिन यानी अनुशासन, इन चार वस्तुओं की आवश्यकता है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। उसके अलावा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि जब हम फील्ड में जाते हैं ग्राहकों के पास तो जो अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं उनका निवारण कैसे किया जाए, और ये सब आपको बताया गया है एक खूबसूरत रोल प्लेस के द्वारा। तो कई सारे रोल प्लेस हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, लोगों से बात कैसे करनी है, ग्राहकों से कैसे मिलना है, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। इस कोर्स का उद्देश्य सिर्फ एक है। इस कोर्स से आप न्यूट्रिशन के बारे में, सेलिंग के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में सीख सकते हैं, और ये सीख के आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स करने के बाद आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक एक्सपर्टिफाई की तरफ से और एक एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो ये सर्टिफिकेट्स आपके कॉन्फिडेंस को बनाने में, आपके आइडेंटिटी को बनाने में आपकी मदद करेंगे, और कोर्स में सीखी हुई बातें आप में एक विश्वास लाएंगी कि आप जाके ग्राहकों से बात कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इस बात को ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक सही स्रोत के रूप में आपके लिए लाया गया है। इसका पूरा उपयोग कीजिए और अपनी जिंदगी को बदलिए, रूपांतरित। धन्यवाद। तो डर कहां से निकलेगा मनोज जी? डर इस कोर्स से निकलेगा।
डर कोर्स से कब निकलेगा? जब एक तो हम जान लेंगे कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आवश्यक है और उनको बेचना कैसे, ये जान लेंगे। और दूसरा, यहाँ सेलिंग में बताया गया है कि क्यों हमें ना सुन के जरा भी परेशान नहीं होना है, क्यों डरना नहीं है। ना की एक परिभाषा यहाँ बताई गई है, नो की एक डेफिनेशन है, और वो मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है, तो इसलिए मुझे पता है कि वो यूनिक है, मतलब वो कहीं और से सुन के मैंने नहीं बताई है आप लोगों को। कितने लोगों को नो की डेफिनेशन ध्यान में है? कोर्स में नो की क्या परिभाषा बताई गई है? जी परेश जी बोले। नो का मतलब ना नहीं है, उसका मतलब कभी फिर भी लेंगे, ऐसा होता है। नो का मतलब ना नहीं है, मतलब नो इज नॉट अ नेवर इज नॉट फॉर एवर। मतलब ना किसी ने बोला है, उसका एक ही मतलब है कि इस वक्त इस समय वो हाँ नहीं कह रहा है, और ना का कोई मतलब नहीं है। तो लोगों की नाक से बिल्कुल डरना नहीं है। आप अगर लोगों तक जा रहे हैं और आपको ना सुनने को मिल रहा है, बिल्कुल मत परेशान, उनको धन्यवाद दे दीजिएगा। 99% केसेस में ऐसा ही होगा। धन्यवाद दे दीजिए कि भाई आपने ना कहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और ठीक से बता पाऊं, कुछ समय बाद फिर मिलूंगा आपसे और आगे बढ़ना है। ना जो है ना, ये सेलिंग की प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो व्यक्ति जितने ज्यादा ना सुनेगा उतना अधिक सफल होगा। और इसके ऊपर ही कल सुबह जब हम सेशन करेंगे तो हम इस ना के महत्व को और डिटेल में समझते हैं। आज तो अब 8 बजने आ गए हैं तो सेशन समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन ना के महत्व को समझते हैं, क्योंकि सब लोग अल्टीमेटली कोई न कोई अर्निंग रिलेट बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ना सुनने को अगर मिलता है, इसको मैं कल एक एग्जांपल है जो मैं अभी लूंगा, तो पूरा होगा नहीं बहुत जल्दी, तो कल आप लोगों को बताता हूँ। आई विल लर्न फ्रॉम विद एन एग्जांपल। तो कल सुबह मिलते हैं, और उसके बाद 14 तारीख को शायद हमारा सेशन नहीं होगा, 15 तारीख को सुबह फिर होगा। कल सुबह होगा और 15 को सुबह होगा 7 बजे। कल भी सुबह 7 बजे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।